Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 7, that is give the extent of the Muslim empire, name the region which came under Muslim rule. हमने बताना है कि मुस्लिम जो एम्पायर थी वो कहाँ तक किस तरह से फैली हुई थी, उसकी हद बतानी है। यानी उनमें मुस्लिम एम्पायर में जो रीजन्स आते थे वो बताने हैं। यानी मुस्लिम एम्पायर क्योंकि बाद में बहुत वास्ट हो गई थी, तो उन रीजन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 3, द राइज ऑफ इस्लाम। राइज ऑफ इस्लाम की 5th लाइन पे लास्ट में लिखा हुआ है दी, उससे पहले आपने लिखना है मुस्लिम्स डिफीटेड द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड एज अ रिजल्ट सीरिया ऑल्सो केम अंडर मुस्लिम रूल। मुसलमानों ने जब बाइजेंटाइन एम्पायर को डिफीट किया था, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ठीक है। तो जब मुसलमानों ने बाइजेंटाइन एम्पायर को डिफीट किया तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ था कि सीरिया जो था वो मुसलमानों के अंडर आ गया, ठीक है। जब सीरिया मुसलमानों के अंडर आया और उसके बाद क्या हुआ, इसके नेक्स्ट लाइन पे बाकी एरियाज़ के नेम हैं, तो उससे पहले आपने लिखना है लेटर, यानी उसके बाद। लेटर पर्शिया, इजिप्ट, द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका बिकम द पार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर। अब क्या हुआ था कि उसके बाद जब मुसलमानों ने क्या हुआ था, बाइजेंटाइन एम्पायर को जब डिफीट किया था तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ था, सीरिया जो था वो मुसलमानों के अंडर आ गया और उसके बाद पर्शिया, इजिप्ट और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो था वो भी इस्लामिक एम्पायर के अंडर आ गया। अब यहाँ पे जो मिडल ईस्ट है वो कोई एक छोटा एरिया नहीं है, वो बहुत बड़ा एरिया है। और अगर आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखो तो हमारे एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका साउथर्न पार्ट जो है वो मिडल ईस्ट कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहरीन आ जाता है, ईरान आ जाता है, इराक़ आ जाता है, इसराइल आ जाता है, कुवैत और लेबनान, ओमान, सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, या तो इस तरह के और भी कंट्रीज़ हैं, 2-4 और, तो वो सब इसमें आ जाते हैं मिडल ईस्ट में। तो यानी इस्लाम जो था वो इतनी तेज़ी से फैला और इतनी बड़े पैमाने में फैला कि काफ़ी बहुत बड़े बड़े एरियाज़ जो थे वो इस्लामिक एम्पायर बनना शुरू हो गए, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस स्ट्रेचेस फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ चाइना इन द ईस्ट टू द पायरेनीज माउंटेन इन द वेस्ट। अच्छा, अब मज़ीद वो इस चीज़ को और एलेबोरेट करके बता रहे हैं कि क्या था कि जो मुस्लिम्स की जो एम्पायर थी वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी। आगे वो बता रहे कहाँ से, फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ चाइना, यानी चाइना के बॉर्डर तक फैल गई थी, इन द ईस्ट में, मशरिक में चाइना के बॉर्डर तक फैल गई थी, एंड टू द पायरेनीज माउंटेन रेंज है, वेस्ट में है ये। और स्पेन से अगर मैप में आप देखो तो स्पेन से थोड़ा इसका पहले आती है, एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये तो इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि मशरिक से मगरिब तक यानी इस्लाम जो था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, कवरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी कवर कर रहा है, सेंट्रल एशिया को भी, द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सिसिली एंड द इब्रियन पेनिनसुला, स्पेन, ठीक है। जो मैंने आपको पायरेनीज बताया ये स्पेन से थोड़ा सा पहले का एरिया, ठीक है। अब उसके बाद वो आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या आ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, सेंट्रल एशिया भी आ रहा है, द मिडल ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ अफ्रीका आ रहा है, सिसिली एंड इब्रियन पेनिनसुला, ठीक है, स्पेन जिसका नया नाम है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे इस्लाम जो था वो इतना वास्टली, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा जो था वो फैल गया था, ठीक है। तो ये उसके रीजन्स हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है, मुस्लिम डिफीटेड द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड एज अ रिजल्ट सीरिया आल्सो केम अंडर मुस्लिम रूल, यहाँ तक। और उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे पर्शिया, इजिप्ट से पहले लिखना है लेटर, यानी उसके बाद क्या हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से मज़ीद जो रीजन्स थे वो इस्लामिक एम्पायर बनते जा रहे थे। वो पर्शिया, इजिप्ट था, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका बिकम द पार्ट ऑफ इस्लामिक एम्पायर। फिर यहाँ से लेकर ये है स्पेन तक, ठीक है। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is when and by whom the Umayyad dynasty founded, how long did their rule last in the Middle East, कि कब और किसने उमैया डेंसिटी को फाउंड किया एंड जो थे कितना टाइम पीरियड था इसका मिडल ईस्ट में, कितना टाइम पीरियड इन्होंने हुकूमत की या कितना अर्सा इनकी जो था रूल का टाइम पीरियड कितना था। आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4, द उमैया 661 to 750 इनका टाइम पीरियड है। The Umayyad dynasty was established by Amir Muawiyah Radhiyallahu anhu and it expanded the Muslim territories within the century
ऑफ इट्स कमिंग अ पावर। अच्छा, द उमैयाज डेंसिटी को जो इस्टेब्लिश किया था वो किसने किया था? अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और जब वो 661 में जब अमीर माविया ने जब उमैया डेंसिटी की जो बुनियाद रखी थी या उमैया डेंसिटी जब इस्टेब्लिश की थी, तो उस टाइम एक्सपेंडेड द मुस्लिम टेरिटरीज, मुसलमानों के इलाके जो थे वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर गए विद इन अ सेंचुरी ऑफ इट्स कमिंग पावर। यानी जैसे ही वो कमिंग यानी पावर में जब आए तो 100 सालों में यानी विद इन अ सेंचुरी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ जो थे वो मुस्लिम टेरिटरीज बन गए। ठीक है। उमैया माविया ने जब उमैया डेंसिटी की को इस्टेब्लिश किया था तो कब किया था? 661 टू 750 में। ठीक है। इस टाइम पीरियड में उन्होंने जो था क्या किया था कि बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम टेरिटरीज थे, मुस्लिम इलाके जो थे वो मज़ीद एक्सपेंड किए थे। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा था कि इनका टाइम पीरियड कब तक रहा था, तो इनका टाइम पीरियड जो है वो इन्होंने मिडल ईस्ट में 750 तक हुकूमत की थी। इन द मिडल ईस्ट द उमैया डेंसिटी केम टू एन एंड इन 750 व्हेन द अब्बासिड डिफीटेड देम। ठीक है। उमैयास का टाइम पीरियड मिडल ईस्ट में कब तक का था? 750 तक था। जब उमैया डेंसिटीज़ को डिफीट किया था फिर अब्बासिड ने, उसके बाद अब्बासिड्स आ गए थे। तो इनका टाइम पीरियड कितना है? 660 टू 750 तक। मिडल ईस्ट में इनका टाइम पीरियड कब तक है? 750 तक। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो इसमें आपने हेडिंग देनी है द उमैया 661 टू 750। द उमैयाज डेंसिटी वाज एस्टेब्लिश से लेकर कमिंग टू पावर तक, और उसके बाद आपने यहाँ से बताना है इन द मिडल ईस्ट द उमैया डेंसिटी केम टू एन एंड से लेकर डिफीटेड देम तक। That is the answer of question number 8. Hopefully a student you understand all of these two questions. Take care student, have a great day. Allah Hafiz.